हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम शुरू करेंगे अपना टॉप मॉडर्न इंडिया एमसीक्यू हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले आरओ एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा जो वॉर है का संबंध जो है इनमें से आपके किससे है, आपको बताना है। गवर्नर जनरल से। ऑप्शन की जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने है। ए आंसर सर जॉन शेर है, या लॉर्ड वेलेजली है, या लॉर्ड हेस्टिंग है, या लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो बच्चों पहले आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो पहले आप ये समझिए कि जो थर्ड ब्रिटिश मराठा वॉर हुई थी वो हुई कब थी। तो ये जो है 1817 से लेकर 1818 तक हुई थी आपकी। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये मराठा वॉर जो है उस समय जो आपके, अगर मैं बात करूं कौन आपके गवर्नर जनरल थे, तो इन चारों में से जो आंसर है वो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। उस समय बात की जाए कि मराठा जो चीफ थे, हाँ, वो कौन थे आपके, वो आपके थे पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, कई बार आ सकता है। पेशवा बाजी राव सेकंड। ठीक है। किस तरीके से पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनके अंडर में होलकर थे और मधुजी सेकंड भोसले, ये सब थे। इन सब ने मिलकर जो है लॉर्ड हेस्टिंग के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये लड़ाई जो है वो लड़ी थी। ठीक है। और इस वॉर के बाद क्या हुआ कि ये लोग हार गए थे, मराठा हार गए थे। और एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ठीक, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुई थी। ये ट्रीटी आपकी 1817 में जो है वो साइन की गई थी। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक थर्ड आंग्ला मैसूर युद्ध के समय था। यानी कि जो थर्ड आपकी तृतीय थर्ड ब्रिटिश मैसूर वॉर हुई थी, पूछा गया कि इनमें से कौन जो है ब्रिटिश मैसूर वॉर के समय था आपका। लॉर्ड हेस्टिंग है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है कि आपका सर जॉन शोर है। ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये जो थर्ड ब्रिटिश मैसूर वॉर हुई थी ये 1790 से लेकर 1792 के बीच में आपकी हुई थी। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक। और इसमें कहते हैं कि ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंप्रूविंग देयर रिलेशनशिप विद द निजाम ऑफ हैदराबाद। ये भी एक वॉर का कारण माना जाता है कि ये निजाम ऑफ जो हैदराबाद है उसका ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही फेवर आपका कर रहे थे। इस वजह से भी इस वॉर का एक रीजन माना जाता है। टिपू सुल्तान एज्यूम कंट्रोल ऑफ मैसूर आफ्टर हैदर अली डेथ। इस वॉर में क्योंकि हैदर अली मर चुका था, और ये वॉर जो आप कहते हो थर्ड ब्रिटिश मैसूर वॉर, ये ब्रिटिशर्स और मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था आपका, टीपू सुल्तान। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फैक्ट्स याद में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी इनमें से किसने लगाई। सबसे आसान क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इन चारों में से सती प्रथा पर पाबंदी जो है वो किसने लगाई है, ये बताना है आपको। इसका आंसर है बच्चों क्या, विलियम बेंटिक। पहले जो है ये बैन जो है वो बंगाल में लगाया गया था, और उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां पर भी लेटर ऑन जो है
ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन शुरुआत में सिर्फ जो इम्प्लीमेंटेशन था वो आपका बंगाल में किया। अगला है, इसी से रिलेटेड है कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर किस वर्ष लगाया था, यानी कि आपसे ईयर पूछा जा रहा है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप में से कईयों को पता होगा इसका आंसर। 1825, 27, 29, 30 है, तो इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा? 1829 में ये बैन लगाया गया। उसके बाद है कि बंगाल से दासों के निर्यात को कब रोका गया, यानी कि जो यहाँ से हम ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे, किसका? ह्यूमंस का आपका एक्सपोर्ट किया करते थे एज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? स्लेव। वो कब बंद किया गया फाइनली, ये आपको बताना है। इनमें से क्या आंसर हो सकता है? 64, 89, 58, 68। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 1789 में बंद किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार में मिलाया था? ठीक है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, के बेसिस पे किसने मिलाया था किसको? आपके मैसूर को, ध्यान रखना, मैसूर को मर्ज किया था ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिशर्स के साथ। इनमें से वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली था, या लॉर्ड हेस्टिंग था, या लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या लॉर्ड हार्डिंग था? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका विलियम बेंटिक। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिशर्स द्वारा सिंध विजय कब संपन्न की गई थी, यानी कि जो सिंध का एनेक्सेशन है, ठीक है, सिंध का जो एनेक्सेशन वो कब किया गया था, आपको बताना है। इनमें से किसके द्वारा किया गया था, मतलब सिंध का एनेक्सेशन। ऑप्शन आप देख रहे हैं, लॉर्ड एलन बारो, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड ऑकलैंड, या लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो बच्चों इसका जो आंसर है कि एलन बारो है, हार्डिंग है, ऑकलैंड है, तो इसका आंसर निकलेगा एलन बारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठगों के दमन, जो ठग्स हुआ करते थे, इंग्लिश में भी कुछ इस तरीके से लिखा होता है ठग्स, ठीक है, असल में ये रॉबर्स हुआ करते थे या लुटेरे हुआ करते थे। निम्न में से कौन संबंधित है, यानी किसने ठगों को सप्रेस किया? तो जनरल हेनरी फ्रेडरगास्ट है, या कैप्टन स्लीमन है, या अलेक्जेंडर बर्न्स है, या कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरबर्टन है? आंसर तो सवाल है, इसका आंसर है कैप्टन स्लीमन। देन उसके बाद सिंध पर ब्रिटिश कब्जा कब हुआ है, ये बताना है आपको। 43 में, 45, 49 या 48? तो इसका आंसर बच्चों है 1843 में सिंध पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी सरकार में विलय निम्न में से किस रीति के आधार पर किया गया, यानी कि अवध को ब्रिटिश एम्पायर के साथ किस बेसिस पे जो है वो क्या किया गया? मर्ज किया गया है। बहुत आसान सा सवाल है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इसको समझ चुके होंगे। अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि यानी कि सब्सिडी अलायंस द्वारा, या कू प्रशासन द्वारा, माइल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? डी, क्रू प्रशासन के आधार पर मर्ज किया गया।